हेलो बेटा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में। कार्नोट साइकिल के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। हम ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डोल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्नोट साइकिल पढ़ने से पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि जो भी साइकिल्स होते हैं वो बेसिकली दो पार्ट में क्लासीफाइड है। एक तो है एयर पावर साइकिल और दूसरा है वेपर पावर साइकिल। दूसरा क्या है? वेपर पावर साइकिल। तो जब भी बेटा जी अपन वेपर पावर साइकिल की बात करते हैं, वेपर पावर साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड होता है, हमारे यहाँ वर्किंग मीडियम होता है, वो वेपर होता है। अब वेपर है इट मीन्स क्या हो गया? ये स्टीम। अब स्टीम है इट मीन्स कि क्या हो गया? ये बॉयलर। बॉयलर अपन ने यूज़ करा इट मीन्स कि हम किसकी बात करें? स्टीम इंजन की। किसकी बात करें? स्टीम इंजन की, राइट। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एयर पावर साइकिल। तो जितने भी इंजन्स हैं उनका जो बुनियाद है, यानी उनकी जो नींव है, वो कहाँ से है? वो स्टीम इंजन से ही है, क्योंकि स्टीम इंजन से पहले हमारे पास कोई भी इंजन नहीं था। तो हमने क्या करा? स्टीम इंजन को पढ़ा, उसके बाद उसी में मॉडिफिकेशन करते 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 अब अपनी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि विद इन द सेकेंड्स हम कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। इवन टेस्ला वगैरह तो जैसे अपन एयरक्राफ्ट एक पर्टिकुलर प्लेस से पर्टिकुलर प्लेस तक जाने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे वो रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए। तो ये क्या करेंगे? ये चीज़ों को ईजी बना देंगे, राइट। और अभी ये स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट भी है। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि पहले चीज़ें ज़ीरो थी, जीरो से स्टार्ट होकर इतनी हाई फाई हो गई हैं अब। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले ज़ीरो को पढ़ना है, क्योंकि किसी भी इन्वेंशन की जो नींव होती है वो ज़ीरो ही होती है। सबसे पहले हमें इसलिए स्टडी करनी होती है। काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि why we need to study the steam engine even we are not using that type of engine. So don't worry, we have to know everything. Okay, ठीक है। तो ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है, तो इसको डीप में ना ले जाते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ ऑटो साइकिल। आई विल स्टार्ट ऑटो साइकिल, ठीक है। तो देखो बेटा जी, मैंने अभी आपको बताया साइकिल्स अपने दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एयर पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल। तो जितने भी ये कार्नोट, ऑटो, डीजल, डुअल, ये सारे कौन से साइकिल हैं? ये सारी की सारी क्या हैं? एयर पावर साइकिल हैं। क्या क्या है? एयर पावर साइकिल हैं। अगर ये एयर पावर साइकिल है इट मीन्स कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो वर्किंग फ्लूइड लेंगे वो क्या लेंगे? एयर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। तो ऑटो साइकिल में हम बोल सकते हैं कि हियर द वर्किंग फ्लूइड इज एयर। पहला पॉइंट। एयर पावर साइकिल इसे हम क्यों बोलते हैं? एयर पावर साइकिल इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि द पावर जनरेटेड बाय एयर, द पावर जनरेटेड बाय एयर, दैट्स वाई इट इज नोन एज एयर पावर साइकिल, राइट। तो देखो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन जनरेट हुआ। अब हमने एयर पावर साइकिल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड हम क्या ले रहे हैं? ऑटो साइकिल में एयर ले रहे हैं। तो जब भी एयर से कोई पावर जनरेट होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? एयर पावर साइकिल। एयर पावर, एयर से पावर जनरेट हो रहा है, एयर पावर साइकिल, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर बेटा जी इसे हम क्या करते हैं? इसे हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम साइकिल। कंट्रोल वॉल्यूम साइकिल, कंट्रोल वॉल्यूम साइकिल हम इसे क्यों बोलते हैं? इसका मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है, तो इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ओके फाइन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यूज्ड प्रॉपर्ली इन पेट्रोल इंजन, यूज्ड प्रॉपर्ली इन पेट्रोल इंजन। ऑटो साइकिल का यूज़ अपन किस में करते हैं? बेसिकली ऑटो साइकिल का यूज़ हम किस में करते हैं? पेट्रोल इंजन में। यही पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं, इन्हीं पॉइंट के ऊपर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, पीबीटीएस सारे। एक और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, इसके अंदर 4 प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस। कौन कौन से? पहला हो गया एडियाबेटिक कंप्रेशन, 1 to 2 क्या हो गया? एडियाबेटिक कंप्रेशन। अपन बात करेंगे 2 to 3। 2 to 3 में क्या होगा? हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट देखना
3 to 4 क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। एंड 4 to 1 द लास्ट वन इज क्या है, हीट ऐड करा है आपने, रिजेक्ट करोगे, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकलेगा, ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। देखो 4 प्रोसेस, एडियाबेटिक कंप्रेशन, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर भी कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर भी कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट ऐड किस पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हीट रिजेक्ट कहाँ पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम से। इट मीन्स कि पूरे सिस्टम को हमने कांस्टेंट वॉल्यूम ले रखा है, पूरे सिस्टम का वॉल्यूम हमने कांस्टेंट ले रखा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स अ कंट्रोल वॉल्यूम साइकिल, कंट्रोल वॉल्यूम साइकिल, ठीक है। ओके फाइन, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, हीट एडिटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्टेड कांस्टेंट वॉल्यूम। 4 प्रोसेस। कर्व ड्रॉ कर लो। पहले ड्रॉ करते हैं पीवी कर्व। बेटा जी मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रही, जस्ट बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन कार्नोट साइकिल। ओके, सो आई होप इतना एनफ होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दीज then you can simply drop a message on WhatsApp, otherwise you can comment also. Okay, I'll try. So पहले क्या ड्रॉ करेंगे, पीवी कर्व। मजा आता है भाई इसे तो पढ़ने में, बिल्कुल स्टोरी जैसे। पीवी कर्व स्टेप देखो, पहला एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक, कोई हीट एडिशन नहीं होगा। अगर हीट एडिशन नहीं होगा इट मीन्स क्या होगा, हीट एडिशन नहीं होगा इट मीन्स पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, वॉल्यूम ज़्यादा है, उसके बाद आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो तो क्या होगा, हीट एडिशन भले नहीं हो रहा है लेकिन उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि ये कुछ इस टाइप का ट्रेवल करेगा। दैट इज 1 to 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट ऐड कर रहे हैं हम कब, जब हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। दैट इज 2 to 3, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। थर्ड क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। हमने कोई हीट वगैरह ऐड नहीं करा, इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जब भी आप गुब्बारा है, गुब्बारा में प्रेशराइज्ड एयर आपने फिल कर रखा है, जब भी आप उसे फोड़ोगे, या फोड़ना तो छोड़ो, जब आप उसका जो गुब्बारे का मतलब जहाँ से एयर इंटर करते हैं इनलेट, उसको ओपन कर देते हो, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, जो प्रेशराइज्ड गैस है वो मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये फिर यू गई। फिर क्या है, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रोसेस सारे क्लियर, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। क्यों ऐसा हुआ, समझ आ गया सबको? आई थिंक समझ आ गया। देखो पहला क्या था, पहला था एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन, जब भी आप एयर को कंप्रेस करते हो उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वॉल्यूम देखो यहाँ से चलना शुरू करा, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। फिर इसके बाद क्या होता है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो आप, Q1 ऐड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, देयर इज नो हीट एडिशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, दैट इज Q2। ये इनटेक हो रहा है, ये एग्जिट हो रहा है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अभी यहाँ से हमें क्या डिराइव करना है, वी हैव टू डिराइव द एफिशिएंसी फ्रॉम हियर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्या बचा, पीबी तो हो गया, अब अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा टीएस। क्या बचा, टीएस कर्व बचा। देख लो भाई, टीएस कर्व भी देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्या है, एडियाबेटिक, सॉरी हाँ, पहला प्रोसेस देखो, पहला क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को कंप्रेस कर रहे हैं। तो जब भी आप इसको कंप्रेस करोगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 1 to 2।
हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप हीट ऐड कर रहे हो, हीट ऐड करोगे तब भी टेम्परेचर क्या होगा, कुछ इस टाइप से इंक्रीज होगा और इसकी एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर क्या है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करते हो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। उसके बाद क्या है हीट रिजेक्टेड, जब आप हीट रिजेक्ट करोगे तो इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। 1 2 2 3 4 1 2 4, दोनों ग्राफ एक दूसरे से अपोजिट है, दोनों ग्राफ एक दूसरे से क्या है अपोजिट है। ये कुछ इस टाइप का ग्राफ है, मतलब ये कुछ इस टाइप का ग्राफ है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये इस टाइप का है, ये भी इस टाइप का है। ठीक है, चलो तो ये था अपना पीवी और टीएस डायग्राम। अब देख लेते हैं इसे हमें क्या निकालना है, इसे हमें निकालनी है एफिशिएंसी। तो देखो अगर फ्रॉम फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डब्लू, है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं सॉरी, सी बी T3 माइनस T2 माइनस सी वी T4 माइनस T1 इज इक्वल टू डब्लू। सोच रहे होगे ये लाइन कहाँ से आई, हीट हम यहाँ पर एक ऐड कर रहे हैं, एक रिजेक्ट कर रहे हैं। हीट एडिशन हो रहा है किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो Q1 क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू सी वी डी टी Q1 2 to 3, 3 ज़्यादा होगा 2 कम होगा, 3 to 2 कर दिया हमने। ले लो इसी को मैंने लिख दिया सी बी T3 माइनस T2, हीट रिजेक्ट कर रहे हो Q2 क्या हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे सी वी, तो ये क्या हो जाएगा T4 माइनस T1, T4 माइनस T1। ठीक है, ओके तो ये हमारे पास Q1 और Q2 की दो वैल्यूज थी, ये Q1 की वैल्यू है, ये Q2 की है। Q1 यहाँ पर पॉजिटिव है, Q2 यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि अच्छा हाँ Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू क्या होता है अपना W फ्रॉम फर्स्ट लॉ, ले लो Q1 माइनस Q2 ये हो, ये W की वैल्यू होगी और Q1 माइनस Q2। अच्छा देखो अब हमें क्या पता है एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू W बाई Q1। W की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, इसको उठा के रख दो, क्या हो जाएगा सी वी T3 माइनस T2 माइनस सी वी T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई Q1 की वैल्यू क्या है यहाँ से देखो सी वी T3 माइनस T2 सी वी T3 माइनस T2। इसको जब आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हो, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमें एफिशिएंसी की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी फ्रॉम ऑफ ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल में बेटा ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। वर्किंग फ्लूइड एयर है, ऑपरेटर जो पावर जनरेट होता है वो बाय द हेल्प ऑफ एयर जनरेट होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं एयर पावर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और 4 प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट 1 2 2 3 3 4 4 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, पीबी टीएस कर्व। एफिशिएंसी निकल गई बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ, ठीक है, ओके। तो ऑटो साइकिल के बाद अपन को क्या डिस्कस करनी है, हमें डिस्कस करनी है डीजल साइकिल। व्हाट वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू डिस्कस डीजल साइकिल। डीजल की बात कर रहे हो, वर्किंग फ्लूइड यहाँ पर डीजल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हीट एडिशन जो होगा वो किस पे होगा, कांस्टेंट प्रेशर, और हीट रिजेक्शन किस पे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। यहाँ पर दोनों कांस्टेंट, हीट एडिशन और जो है वो हीट रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा था, पर यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। देखो इसमें भी 4 प्रोसेस होते हैं, 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 1। जब भी आप 1 to 2 बात करोगे ये क्या होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन, हीट एडिशन एट कांस्टेंट
प्रेशर, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही चार प्रोसेस होते हैं किसके अंदर, डीजल साइकिल के अंदर। देखो डीजल और ऑटो में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पर होते थे, यहाँ पर हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, हीट रिजेक्ट हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब, इसका एक ही काम करना है, पीवी और टीएस डायग्राम ड्रॉ करना है। पीवी ड्रॉ कर लो। पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, पहला क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम। एडियाबेटिक कंप्रेशन कर रहे हो मतलब दिस, ये क्या है, क्यू, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। हीटेड हो रहा है किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 1 2 3 4, ये क्या हो गया, पीवी डायग्राम। अब क्या बचा अपना टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम क्या है, देखो 1 to 2 है एडियाबेटिक कंप्रेशन, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा 1 to 2। ये क्या है, क्यू एट हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट ऐड कर रहे हो, तो जब भी आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड करोगे बेटा जी, दोनों इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबेटिकली ये एक्सपेंड करा है, जब भी कोई चीज़ एक्सपेंड करेगी उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज करेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। उसके बाद क्या है, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर और प्रेशर इस टाइप के। ठीक है, तो 1 2 3 4 दिस इज द टीएस डायग्राम। ठीक है, तो ये था अपना। अब अपन मान लेते हैं, किसकी बात करते हैं हम, Q1 क्या है यहाँ पर, Q1 हो गया CP T3 माइनस T2, Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया, CV T4 माइनस T1। ठीक है, दो चीज़ें हमें मिल गई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो लगाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या बोलता है वो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ W। ठीक है, अब देखो Q1 Q2 ये क्या है, नेट हीट एडिशन है। Q2 यहाँ पर क्या कर रहा है, हीट रिजेक्शन है, तो हीट रिजेक्शन क्या होगा, बाय द सिस्टम है, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। नेटवर्क डन, एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, W नेट डिवाइडेड बाई हीट एडिशन। W नेट क्या हो जाएगा यहाँ से, Q1 माइनस Q2 CP T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1। कहाँ से लिया हमने, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसको उठा के यहाँ रख दिया, डिवाइडेड बाई Q1 की वैल्यू क्या है, यही CP T3 माइनस T2। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे बेटा जी, क्योंकि CP बाई CV क्या होता है, गामा, तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड बाई गामा T3 माइनस T2। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये किसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी एट कांस्टेंट ऑफ डीजल साइकिल। ये किसका है, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देख लो, यहाँ पर क्या था, ऑटो साइकिल में हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट, हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एड हो रहा है, लेकिन रिजेक्ट हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर डीजल साइकिल में। हम अब बात कर लेते हैं किसकी, डुअल साइकिल की।
डुअल साइकिल। डुअल साइकिल में ये मत समझ लेना कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल दोनों मिलाया जाता है, ऐसा नहीं होता डुअल साइकिल में। डुअल साइकिल हम यूज़ करते हैं किसमें, डीजल इंजन में, डीजल इंजन में, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो हीट एडिशन होता है बेटा जी, हीट एडिशन वो दो चीज़ों में होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों में हीट एडिशन होता है। जो हीट रिजेक्शन होता है वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम इसको डुअल साइकिल बोलते हैं, क्योंकि जो हीट हम ऐड कर रहे हैं वो सीपी और सीवी दोनों पर, यानी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डुअल साइकिल। क्लियर है। अब क्या कर लो, इसके भी 4 प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्या है, नहीं इसके 5 प्रोसेस होंगे। फर्स्ट क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। सेकेंड वन इज, मतलब ये क्या हो गया, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 1, 2 to 3 क्या होगा, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। समझ रहे हो ना एक्चुअली मैं कहना क्या चाहती हूँ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। द लास्ट वन इज हीट रिजेक्शन। अब कब होगा हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन एट हीट रिजेक्शन एट, यहाँ पर देखो, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है भाई। 4-5 चीज़ें आपको पता है, आप क्या कर लो, जल्दी से कुछ मत करो, पीवी डायग्राम ड्रॉ करो फटाक से। जब भी ऐसा देखो पीवी डायग्राम ड्रॉ करो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इतने अच्छे से समझ गए होंगे कि नींद में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो बस शुरू हो जाओ। क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन, यहाँ था, यहाँ आएगा कुछ इस टाइप का। कंप्रेशन है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट इज़ 1, दैट इज़ 2। सेकेंड, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेकेंड वाला हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, हीट ऐड हो गया, यहाँ पे हीट ऐड हो गया Q1। हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रखो, हीट ऐड कर दो, Q2 ले लो इसको, हीट ऐड हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज़ 4। एडियाबेटिक एक्सपेंशन समथिंग लाइक दिस, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या था 4, ये हो गया 5, ये हो गया 1, यानी लाइक दिस। पीवी कर्व ड्रॉ, टीएस की बात कर लो, टीएस में क्या होगा भाई, पहला एडियाबेटिक कंप्रेशन है, कंप्रेस कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा 1 to 2। उसके बाद 2 से 3 क्या है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हीट ऐड कर रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हीट ऐड कर रहे हो, मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो क्या होगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन इसकी एंट्रोपी तो बढ़ेगी, एंट्रोपी और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होगा, कुछ इस टाइप का, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेंडमली भागेंगे। उसके बाद क्या है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट ऐड करोगे तब क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, कुछ इस टाइप का। उसके बाद क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंड करोगे इसको, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे इसमें क्या होगा कि मतलब ये कुछ इसकी एंट्रोपी हल्की सी इंक्रीज़ होगी लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। इसके बाद फिर दिस 1 2 3 4 5। देखो मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं करा है बेटा जी, क्योंकि मुझे इतना श्योरिटी है कि मेरे बच्चे जो मैंने कार्नोट साइकिल या हीट इंजन पढ़ाई है उसमें जो मैंने टीएस और पीवी कर्व ड्रॉ करना सिखाया है, एंट्रोपी टेम्परेचर की प्रॉपर्टी, उससे आप वाकई रूबरू हैं। सो आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला, वर्क नेट डिवाइड बाय हीट सप्लाई, ले लो लिख लो, 2 जगह कहाँ गया ये,
Q1 Q2 हीट रिजेक्ट करो यहाँ, दैट इज़ Q3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। टेम्परेचर लिख लो इसका। Q1 क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है CV है CV, और ये क्या हो जाएगा अपना T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3। नेक्स्ट माइनस Q2 वाला क्या हो जाएगा CV T5 माइनस T1। क्यों लिया हमने पता है, CV CP क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है। डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड दो जगह है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे, CV T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3। यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा फाइनली, इसको सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन को, इट विल बिकम लाइक 1 माइनस T5 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 प्लस R T4 माइनस T3। R यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, अगर आपको R के टर्म में नहीं लाना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम डैम श्योर कि ये सब क्लियर हो गया होगा। ये हमने ये Q1 Q2 Q3 किसकी वैल्यू है, W की, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ W। तो हमने W निकाल लिया और Q1 की वैल्यू हमें पता थी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है W ने डिवाइड बाई Q, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी और यहाँ से हमें एफिशिएंसी मिल गई, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था हमारा, हमने 3 साइकिल के बारे में स्टडी करी, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल, जिसमें हमने PV और TS डायग्राम देखा। होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। बेटा जी, अगर अपन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, ओबियसली ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, किससे, डीजल साइकिल से, ठीक है। बस इतना सा था अपना ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल। कार्नोट और स्टीम इंजन की हमने इसमें बात इसलिए नहीं करी है क्योंकि हमें वो नहीं पढ़ना था। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जो ये साइकिल्स हैं कार्नोट, डीजल, ऑटो, डुअल, ये सारे के सारे बेटा जी कौन से साइकिल हैं, दे ऑल आर एयर पावर साइकिल, ठीक है। तो अगर डाउट होंगे तो बताइएगा एंड टेक केयर।